हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 पर, और 3.3 पे हम लोग 9 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिए थे। अब हम दोस्तों आते हैं 10th क्वेश्चन से, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10th क्वेश्चन का मैं एक ही पार्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद बाकी जो पार्ट मैं बताऊंगा वो सब उसी तरह होंगे, आसान है, आप कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, कह रहा है, पहले इस मतलब को समझ लीजिए। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। कहने का मतलब आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है और इसमें आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। ये तो हो गया सिमेट्रिक का, यानी ये जो एडिशन वाला है ये तो सिमेट्रिक का है, सिमेट्रिक। उसी तरह दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक का भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका दोस्तों होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। अब कह रहा है कि इन दोनों का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने का मतलब है कि इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/2 फिर ए प्लस ए डैश फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। कुल मिला के आपको ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे ए पता है तो मैं यहाँ से मैं फाइनली ए डैश फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जब दोस्तों मैं ए डैश फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पे जो भी रो हैं, जो भी रो हैं वो कॉलम में चेंज होंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा और ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो मैं कुछ इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। अब इन जो भी मुझे मान पता है उन सभी को मैं यहाँ इस फार्मूले पे रख दूँगा। तो 1/2 एक स्थान पे दोस्तों दिया है 3 5 1 -1 प्लस ए डैश के स्थान पे दोस्तों दिया है 3 1 5 -1, ठीक है, प्लस 1/2, फिर वही एक स्थान पे हम लिखेंगे दोस्तों पुनः 3 5 1 -1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद ए डैश के स्थान पे 3 1 5 -1 ये लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनको यहाँ पे जो 1/2 हैं इनको तो मैं चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन के रूप में। बड़े ब्रैकेट में देखिए इनको यहाँ पे मुझे जोड़ना है पहले। तो जब मैं इनको यहाँ पे जोड़ूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे भी हो जाएगा 6, और यहाँ पे -1 ये दोस्तों फाइनली हो जाएगा आपका -2, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे इनको मुझे घटा देना है तो घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए 3 में से 3 जाएगा तो दोस्तों ये 0 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो दोस्तों 4 आएगा, और 1 में से दोस्तों 5 जाएगा तो -4 आएगा। 1 में से दोस्तों -1 घटाऊंगा तो यहाँ पे फाइनली 0 हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्या करना है कि इनको अब आपस में ऐड कर देना है। तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इनको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 6 10, और यहाँ से घटेगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 2, और इनको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा -2। अब दोस्तों करना क्या है, अब इस 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से डिवाइड यानी होगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब अगर आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वही आपका आंसर भी आएगा। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यही बेसिकली इसमें आपको करना था, और ये मेन आप फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना कि दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है वही आपका आंसर भी आएगा अगर आप इस फार्मूले से करेंगे तो।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसके जो और भी पार्ट हैं इसी मॉडल में होंगे। जो सवाल दिया वो आपका ए का मान होगा, उसका आप ट्रांसपोज निकालिए, फिर आप इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आपने स्क्यू और सिमेट्रिक यानी दोनों का आपने सम फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो आपको a प्लस ए डैश बराबर आई है, तो आपको अल्फ़ा के मान फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर तो a हमें दिया है, जबकि a डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो a डैश दोस्तों ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इधर का दोस्तों हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब देखिए इसमें कह रहा है ए और ए डैश, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये बराबर आई के हो जाएगा। तो आई इनको मैं जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए प्लस ए डैश, ये बराबर किसके होना चाहिए, आई के होना चाहिए। तो आई इनको मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं ए का मान रखूँगा तो ए का मान पता है कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इधर है ये साइन अल्फ़ा और दोस्तों यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा है। अब इधर इनको मैं जब ए डैश का मान रखूँगा तो ये ए डैश का मान दिया है कॉस अल्फ़ा माइन साइन अल्फ़ा, फिर इधर है माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, फिर ये बराबर आई है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,0,0,1। अब देखिए दोस्तों अगर इनको मैं ऐड करूँगा तो देख पा रहे होंगे ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, ये कट जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, इनको जोड़ दूंगा तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा जुड़ के 2 कॉस अल्फ़ा, ये बराबर हो जाएगा इस तरह। तो ये हो जाएगा 1,0,0,1। अब देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में बराबर, तो मैं इनके बराबर इनके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। इसको मैं जब उधर 2 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2। और आप जानते होंगे कि कॉस किस में 1/2 होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 होता है दोस्तों 60 अंश का मान। तो यहाँ पे कॉस 60 अंश का मान होगा और मैं कॉस से कॉस काटूंगा तो ये फाइनली आपका जो अल्फ़ा का मान है ये आ जाएगा 60 अंश। तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉस अल्फ़ा का मान हो जाएगा दोस्तों 60 अंश। देखिए कैसे आया, पहले तो आप इस फार्मूले पे आप रखिए जो दिया है सवाल में, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए और आई के स्थान पे इनको रखना पड़ेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ से माइनस में प्लस में कट के यहाँ पे 0 बनेगा, ये जुड़ के यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा। अब दोनों ही आपस में बराबर है तो मैं 2 कॉस अल्फ़ा के स्थान पे 1 रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 और मैं 2 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/2। अब आप जानते होंगे कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आप जानते हैं कॉस 60 अंश का मान होता है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 अंश, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो फाइनली आपका बचेगा कॉस अल्फ़ा बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा का मान 60 अंश आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।